नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः। ततो रामः सुवेलाग्रं योजनद्वयं मण्डलम् उपारोहत सुग्रीवो हरियूथः समन्वितः। तदनंतर वानर यूथों से युक्त सुग्रीव सहित श्री राम सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। स्थित्वा मुहूर्तं तत्रैव दिशो दश विलोकयन् त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मणा ददर्श लङ्कां शून्यतां रम्यकाननशोभिताम्। वहाँ 2 घड़ी ठहरकर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकूट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसी हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर काननों से सुशोभित थी। तस्य गोपुरशृंगस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदं श्वेतचामर पर्यन्तं विजयच्छत्रशोभितं रक्तचंदन संलिप्तं रत्नाभरणभूषितम्। उस नगर के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय राक्षस राज रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल रंग के आभूषणों से विभूषित थे। नीलजीमूत समकाशम हेम संच्छादितांबरम ऐरावत विषाणाग्रे रुत्कृष्ट किव किणवक्षसम। वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए गए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्षस्थल में आघात चिन्ह बन गया था। सशलोहित रागेण संवीतं रक्तवाससा संध्यातपेन समछन्नं मेघराशिम इवांबरे। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्र से आच्छादित होकर वह आकाश में संध्या काल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। पश्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पश्यतः दर्शनाद राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः। मुख्य मुख्य वानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हुए। क्रोध वेगेन संयुक्तः सत्वेन च बलेन च अचलाग्रादत्थोत्थाय पुप्लुवे गोपुरस्थले। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सुवेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। स्थित्वा मुहूर्तं संप्रेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना तृणीकृत्य च तद्रक्षः सोऽब्रवीत् परुषं वचः। वहाँ खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले। लोकनाथस्य रामस्य सखा दासो अस्मि राक्षस न मया मोक्ष से अध्य त्वं पार्थिव इंद्रस्य तेजसा। राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूँ। महाराज श्री राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य उपप्लुवे तस्य चोपरि आकृष्य मुकुटं चित्रं पातयामास तद्भुवि। ऐसा कहकर अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके विचित्र मुकुटों को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। समीक्ष्य तूर्णम् आयान्तं बभाषे तं निशाचरः सुग्रीवस्त्वं परोक्षं मे हीनग्रीवो भविष्यसि। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव था, अब तो तू
अपनी ग्रीवा से रहित हो जाएगा। इत्युक्तोत्थाय तं क्षिप्रं बाहुभ्याम् आक्षिपत्तले कन्दुवत् समुत्थाय बाहुभ्याम् आक्षिपद्वरिः। ऐसा कहकर रावण ने अपनी दो भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानरराज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछलकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से गिरा दिया। परस्परम स्वेद विदिग्ध गात्रो परस्परम शोणितरक्तदेहो परस्परम श्लिष्ट निरुद्ध चेष्टो परस्परम शाल्मलिकीं शुकाविव। फिर तो वे दोनों आपस में गुथ गए। दोनों के ही शरीर पसीने से तर और खून से लथपथ हो गए तथा दोनों एक दूसरे को की पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमला और पलाश नामक वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। मुष्टि प्रहारेश्च तल प्रहारे रत्नी घातेश्च कराग्रघाते तो चक्रतुर्युद्ध असह्य रूपम महाबलो राक्षस वानरेंद्रो। राक्षस राज रावण और वानर राज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूंसे थप्पड़ कोहनी पंजों की मार के साथ बड़ा असह्य युद्ध करने लगे। कृत्वा नियुद्धं वृषमुग्रगे वेगो कालं चिरं गोपुर वेदि मध्ये उत्क्षिप्य चोत्क्षिप्य विनम्य देहो पादक्रमाद गोपुर वेदि लग्नो। गोपुर के चबूतरे पे बहुत देर भारी मल्ल युद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते झुकाते हुए पैरों को विशेष दाव पेच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। अन्योन्यमापीड्य विलग्न देहो तोपेततुः सालनिखात मध्ये उत्पेतु भूमितलं स्पृशन्तो स्थित्वा मुहूर्तं त्वभिनिश्वसन्तो। एक दूसरे को गिराकर परस्पर बराबर शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई के बीच में गिर गए। वहाँ हाफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। तत्पश्चात उछलकर खड़े हो गए। आलिंग्य चालिंग्य च बाहुयोक्ते संयोजयामास तुराहवेतो संरभ शिक्षा बल संप्रयुक्तो सुचेरतु संप्रति युद्ध मार्गे। फिर वे एक दूसरे का बार बार आलिंगन करके उसे बाहुपाश में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध मल्ल युद्ध तथा शारीरिक बल से संपन्न थे, अतः उस युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दाव पेच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। शार्दुल सिंहाविव जात दंष्टो गजेंद्र पोताविव संप्रयुक्तो संहत्य संभेद्य च तोकराभ्याम तोपेत तुर्वे युगपद्धरायाम। जिनके नए दांत निकले हो ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छौनों के समान वे दोनों वीर एक दूसरे को दबाते हाथों से परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। उद्यम्य चान्योन्य मदीक्षिपन्नो समचक्रमाते बहुयुद्ध मार्गे व्यायाम शिक्षा बल संप्रयुक्तो क्लमं न तो जगमथुराशु वीरो। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे, तय युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे, तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। बाहुत्तम ऐर्वा रण वारणाभय
निवारयन्तो परवारणाभो चिरेण कालेन भृशं प्रयुद्धो संचेरतु मंडल मार्गमाशु। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के शुंड दंड की भांति मोटे और बलिष्ठ बाहुदंडों द्वारा एक दूसरे के दावों को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रतापूर्वक पैतरे बदलते रहे। तो परस्परम आसाध्य यत्तावन्योन्यसूदने मार्जाराविव भक्षार्थे अवतस्थाते मुहुर्मुहुः। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसे दो बिलाव किसी भक्ष्य वस्तु के लिए क्रोधपूर्वक स्थित हो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार गुर्राते रहते हैं, उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे। मंडलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च गोमूत्रकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च। विचित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का प्रदर्शन करते हुए कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते थे। तिरक्षी नगतान्येव तथा वक्रगतानि च परिमोक्षं प्रहाराणां वर्चनं परिधावनम् अभिद्रवणं माप्लावम् अवस्थानं सविग्रहं परावृत्तम् अपावृत्तम् अपद्रुतम् अवप्लुतम् उपन्यस्तम् अपन्यस्तम् युद्धमार्ग विशारदो तो विचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः। वे कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते, कभी बदले में स्वयं भी दावपेच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते। कभी एक खड़ा रहता तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रतापूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या मेंढक की भांति उछलकर चलते, कभी लड़ते हुए ही एक ही जगह पर स्थिर रहते, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े खड़े ही पीछे हटते, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते, कभी प्रतिद्वंद्वी पर पैर से प्रहार करने के लिए नीचे मुंह किए हुए उस पर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धा की बाँह पकड़ने के लिए अपनी बाँह फैला लेते और कभी विरोधी की पकड़ से बचने के लिए अपनी बाँह को पीछे खींच लेते। इस प्रकार मल्ल युद्ध की कला में परम प्रवीण वानरराज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचर रहे थे। एतस्मिन्नन्तरे रक्षो मायाबलम् अथात्मनः आरब्धुम् उपसम्पेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः उत्पपात तदा आकाशं जित्काशी जितक्लमः। रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन वंचितः। इस बीच में राक्षस राज रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानर राज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजय उल्लास से सुशोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानर राज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह खड़ा देखता रह गया। अथ हरिवरनाथ प्राप्त संगाम कीर्ति निशिचर पतिमाजो योजयित्वा श्रमेण गगनम् अतिविशालं लङ्घयित्वा कसूनु हरिगणबलमध्ये रामपार्श्वं जगाम। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी वे वानर राज सूर्यपुत्र सुग्रीव
निशाचरपति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के बीच आ पहुंचे। इति स सवित्र शृणुस्तत्र तत्कर्म कृत्वा पवनगतिर्नीकं प्राविशत् संप्रहष्टः रघुवर्णनृप सुनो वर्धयन् युद्धहर्षं तरुमृगगणमुख्यैः पूज्यमानो हरीन्द्रः। इस प्रकार वहाँ अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्री राम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे ४४ सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।